वंदे मातरम। जितने लोग तिरंगा अपने हाथ में ले रहे हो, एक बात बहुत क्लियर, 50 बार मैंने बोला है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, अगर 16 अगस्त को और 27 जनवरी को तिरंगे को आपको संभालने की अगर कुवत ना हो, औकात ना हो और हिम्मत ना हो, तो ध्यान रखना 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगे को बिल्कुल हाथ में मत लेना। क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि जब 16 अगस्त के दिन या 27 जनवरी के दिन जब तिरंगे जमीन पर डले होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब शर्म इस बात की आती है। कई लोग तो बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं, लेकिन यहां पर आपकी मेरी सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस बात को ध्यान रखें। और अब ज्यादा समझाने वो तो इनको तो अच्छी तुड़ाई पड़ना चाहिए, लेकिन चलो अब हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। और यहाँ इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बहुत दिल से, नतमस्तक होके। जैसे इनको तो हम सब जानते हैं ना, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, भगत सिंह साहब की बात करें, हम अब्दुल हमीद साहब की बात करें, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साहब की बात करें, या फिर महाराणा प्रताप साहब की बात करें, जिनको हम जानते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बारे में राष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं, जो करोड़ों लोग अनभिज्ञ हैं। इसीलिए मैंने ये शुरू किया कि हम शौर्य गाथा की बात करें, हम भारत के स्वाभिमान की बात करें, कि आने वाली पीढ़ियों को तो पता तो हो कि आजादी मिली कैसे। कई लोगों के लिए सिर्फ छुट्टी है दोस्त। क्रांति जो है ना, कैसे 7,20,000 से ज्यादा हमारे राष्ट्र के युवा क्रांतिकारियों ने कैसे अपनी जान, अपनी सर्वोच्च बलिदान किया, तब आपको मुझे आजादी मिली है। तो इस आजादी की कदर करना दोस्त, आने वाली पीढ़ियों को बताना कि आजादी मिली कैसे। तो ये जिम्मेदारी है हम सबकी। और इसके साथ साथ एक बात और है जो आपको ध्यान, मैं तो प्रणाम करता हूं उन हर परिवार को, मैं नतमस्तक हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उन माओं को, बहनों को, भाइयों को, जिनने अपने परिवार का इतना महत्वपूर्ण सदस्य खोया। सिर्फ आज की बात नहीं करें, जब से आजादी की लड़ाई चल रही तब से, और आज भी जो सीमाओं पर खड़े हैं ना, जो आपकी मेरी आजादी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सिर्फ इसलिए, जो कभी जानते नहीं कि वो किनकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमें उनका सम्मान रखना चाहिए। और देश के अंदर देखो हजारों चीजें चलती होंगी, चलती रहेंगी। देखो पक्ष विपक्ष ये सब मुद्दे तो चलते ही रहेंगे ना। कहीं पर इस एक बात का मुद्दा आएगा, कहीं दूसरी बात का आएगा, फिर वो नया मुद्दा आएगा, बड़ा मुद्दा आएगा तो छोटा वाला दबा दिया जाएगा। लेकिन इन सबके हमेशा, इन सबके साथ भी ना, ठीक है हम बेस्ट राष्ट्र नहीं है दोस्त, हम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, लेकिन हम सर्वोच्च, हमारे लोग जिस दिन सर्वोच्च बनेंगे ना, उनकी भावनाएं सर्वोच्च बनेंगी, राष्ट्र वैसे सर्वोच्च हो जाएगा। राष्ट्र समंदर है, एक एक बूंद से बनता है। तो आप अगर बेहतरीन रहेंगे तो राष्ट्र बेहतरीन रहेगा। इसलिए आजादी की कीमत समझना शुरू कीजिए दोस्त। हमसे जो प्रयास हो सका हम करेंगे, आपसे जो हो पाए वो करिए। अपनी कुवत के हिसाब से हम सबको मिलकर राष्ट्र के लिए, किसी के भरोसे मत बैठो, जो कर सकते हो राष्ट्र के लिए करो। ध्यान रखना, आप सभी को आजादी की मुबारकबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।